प्रभु की स्तुति हो। मैं आज एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो कई लोगों के मन में होता है। क्या पूर्ण विवाह को व्यभिचार माना जाता है? अगर मैं दोबारा शादी कर लेता हूँ तो क्या मैं पाप करता हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में रहता है। आज हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ तलाक की दर में गिरावट के बावजूद यह अभी भी बहुत ज़्यादा है। शादी एक जीवन भर के प्रतिबद्धता है और बहुत से लोग अपने कसम तोड़ते हैं। इसमें कई सारी बातें शामिल होती है। बहुत से लोग तलाक के दर्द के साथ मसीह धर्म में आते हैं, वहीं कुछ लोग मसीह होने के बावजूद तलाक से गुजरते हैं। और मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि तलाक दर्दनाक होता है। जरूरी होने पर भी यह एक रिश्ते की मौत को दिखाता है। अब मैं आज पुराने और नए नियम के साथ साथ प्रेरित पौलुस की शिक्षाओं को दिखाना चाहता हूँ और इस गंभीर मुद्दे को हल करना चाहता हूँ। यदि आप किसी तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करते हैं तो क्या आप पाप करते हैं? अब चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। शादी के लिए परमेश्वर की मूल योजना स्थायी थी। यह ऐसा चीज नहीं था जो शर्तों के साथ हो। जब तक हम एक दूसरे को पसंद ना हो या जब तक हम एक दूसरे के अनुकूल ना हो। उत्पत्ति 2 अध्याय और 24 से लेकर 25 यह बहुत साफ कहता है परमेश्वर का इरादा था कि शादी स्थायी हो। बाद में जब इज़राइल का निर्माण हुआ यह एक राष्ट्र के रूप में बन रहा था। तलाक की अनुमति दी गई थी और यीशु मसीह मत्ती 19 में असल में उस असली वजह को बताते हैं कि तलाक की अनुमति क्यों दी गई थी, जो लोगों के दिलों की कठोरता की वजह से थी। तो तलाक परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा नहीं थी। यीशु मसीह इसे बहुत साफ करते हैं। यह एक रियायत थी, एक तरह से स्वीकार्य इच्छा थी। परमेश्वर ने इसे लोगों के दिलों की कठोरता के वजह से होने दिया। अब व्यवस्था विवरण 24 अध्याय उसके 1 वचन में पुराने नियम में तलाक की वजह कुछ अपवित्रता है। यीशु के समय में भी 2 विचारधाराएं थी, जो इसमें से पहला है अपवित्रता के अलग अलग तरह से व्याख्या करती थी। पहला है कि उनका मानना था कि कुछ अपवित्र जैसे अनैतिक कारण की बात करते हैं, जैसे व्यभिचार या बेवफाई। दूसरे तरह के लोग वो थे, उनका मानना था कि आप किसी भी कारण से तलाक दे सकते हैं अपने पत्नी को, जैसे पत्नी के मुंह से बदबू आती है या वो खाना अच्छा नहीं बनाती है तो वे तलाक की वजह है। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने यह बहुत साफ कह दिया कि जो तलाक है वो व्यभिचार के वजह से हो सकता है। एक कारण है, व्यभिचार को उन्होंने ठीक माना कि तलाक दे सकते हैं। तो यह बात भी ध्यान में रखने की है कि यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 8 और यशायाह 50 अध्याय उसका 1 परमेश्वर के तलाक लेने के बारे में बात करता है। उन्होंने इज़राइल को उसकी लगातार बेवफाई से तलाक दिया। इस तरह एक मिसाल कायम की कि बेवफाई एक वाचा का तोड़ती है। फिर भी यिर्मयाह 3 अध्याय उसके 14 में परमेश्वर इज़राइल को अपने पास लौटने के लिए कहता है। वह पश्चाताप होने पर मेल मिलाप की अपनी इच्छा को दिखा रहा है। और फिर मलाकी 2 अध्याय उसका 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। एक बहुत ही मजबूत शब्द। बच्चे पीड़ित होते हैं। जिन लोगों का तलाक होता है वे पीड़ित होते हैं। तलाक एक रिश्ते की मौत है। नए नियम में शादी पर यीशु मसीह का मानक बहुत ऊंचा था। मत्ती 19 के 9 में उन्होंने कहा, जो कोई अपने पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, वह दूसरी शादी करे या दूसरी स्त्री से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है।
अगर लोग शादी को इस तरह से देखते हैं जैसे कार या घर बदलना, तो यीशु मसीह कहते हैं यह परमेश्वर के नज़र में एक पाप है। शादी स्थायी है। यह इतना कट्टर था कि यीशु के शिष्य भी चौंक गए थे और उन्होंने कहा शादी न करना ही बेहतर है। मत्ती 19:10 में। तो यीशु मसीह ने सिर्फ व्यभिचार के मामले में ही तलाक की अनुमति दी थी, लेकिन उन मामलों में भी वह इसकी मांग नहीं करते थे। परमेश्वर ने इज़राइल को उसकी बेवफाई के लिए तलाक दिया, फिर भी उनसे पश्चाताप करने के लिए कहा, मेल मिलाप की उम्मीद की। इसीलिए हम यीशु मसीह के जरिए मेल मिलाप के सुसमाचार को देखते हैं कि बेवफाई के मामले में भी उम्मीद है। परमेश्वर तलाक की मांग नहीं करता, लेकिन इसकी अनुमति है। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों के 7:10 में और 11 में शादी पर यीशु के बहुत ऊंचे मानक को दोहराया है। उन्होंने कहा, एक पत्नी अपने पति से अलग ना हो, लेकिन अगर वह अलग हो भी जाती है तो वह अकेली रहे या अपने पति के साथ फिर से मेल मिलाप करे। और एक पति अपने पत्नी को तलाक ना दे। लगभग विश्वासियों अपने जीवन साथी को मत छोड़ो, और अगर आप किसी भी वजह से अलग होते हैं तो मेल मिलाप के लिए विश्वास करें। लेकिन उसी अध्याय में पद 15 में पौलुस कहता है, लेकिन अगर अविश्वासी अलग हो जाता है तो उसे अलग हो जाने दो। ऐसे मामलों में एक भाई या बहन बंधन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बुलाया है। यह उन लोगों के लिए है जो दोनों अविश्वासी थे और उनमें से एक मसीह में बच गया, पर दूसरा जीवन साथी उसके धर्म से तंग आकर छोड़ देता है, अलग हो जाता है। तो पौलुस कहते हैं उन्हें जाने दो। इसका मतलब है उन्हें रोको मत। और फिर यह उन लोगों के लिए है जो दोनों अविश्वासी थे और उनमें से एक मसीह में बच गया, पर दूसरा जीवन साथी उसके धर्म से तंग आकर उसे छोड़ देता है, अलग हो जाता है। पौलुस कहते हैं उन्हें जाने दो। इसका मतलब है उन्हें रोको मत। और फिर यह विश्वासी व्यक्ति ऐसे मामले में अब बंधन में नहीं है। तो नए नियम में तलाक के 2 आधार है। एक यीशु मसीह के अनुसार व्यभिचार मत्ती 19:9 में, और दूसरा है पौलुस के अनुसार परित्याग, जब अविश्वासी छोड़ देता है। 1 कुरिन्थियों उसका 7:15। तीसरा कारण दुर्व्यवहार को धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से संबंधित नहीं किया गया है, लेकिन 1 कुरिन्थियों 7:15 में परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बुलाया है। बताता है कि सुरक्षा के लिए अलग होना जरूरी हो सकता है। अलग होना एक समझदारी की बात है।